और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। पटना में 7वें चरण की बहाली को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन लगातार जारी है। शहर के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे और 7वें चरण की नियुक्ति की मांग कर सड़क जाम कर अपना विरोध जताया। इसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया, जो लगातार अभ्यर्थियों को हटाकर जाम खुलवाने की कोशिश में जुटे रहे। आज फिर संसद के बजट सत्र के 5वें दिन भी सदन में जोरदार हंगामा हुआ है। अदानी मामले में विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर के उन्हें घेरा और लगातार राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच आज भी बीजेपी के नेता सदन में जमीन पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इसके साथ ही सदन में बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। नारेबाजी के दौरान बीजेपी ने मंत्री इजराइल मंजूरी पर कार्रवाई की भी मांग की और इसके बाद बीजेपी विधायक विधानसभा परिसर में ही आकर प्रदर्शन करने लगे। दिल्ली विधानसभा में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन सदन में एलजी वीके सक्सेना के संबोधन के दौरान हंगामा होने लगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायकों का एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी का सिलसिला लगातार जारी रहा और इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। 21 मार्च को दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत विधानसभा में बजट पेश करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर विरोध जताया है। नड्डा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी होगी। नड्डा ने कहा है कि जब देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और G20 की बैठक भारत में हो रही है, राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश और संसद का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर शाम 6:30 बजे के करीब यह बैठक हो सकती है। संसद में चल रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में मचे बवाल के बीच ही होने जा रही ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। 18 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन होगा। ये भारत और बांग्लादेश के बीच पहला क्रॉस बॉर्डर ऊर्जा पाइपलाइन है। बांग्लादेश की फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए भारत से हाई स्पीड डीजल सप्लाई की जाएगी। कोरोना वायरस पर नई रिसर्च रिपोर्ट सामने आ गई है। विशेषज्ञों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने कोरोना महामारी पर स्टडी की है, जिसमें दावा किया गया है कि चमगादड़ से नहीं बल्कि संक्रमित रैकून डॉग की वजह से दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला। बताया गया है कि चीन के वुहान में सी फूड मार्केट में अवैध तरीके से संक्रमित रैकून डॉग बेचे जा रहे थे। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। 4 महीने के बाद 700 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। गुजरात में कोरोना के 119 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि अहमदाबाद में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीजों की संख्या बताई गई। हालांकि बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 6 राज्यों को चिट्ठी लिख करके कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाने की भी अपील की। उत्तर प्रदेश के बांदा में अतीक अहमद गैंग के 50,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिस पर कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक अतीक अहमद का शूटर गुड्डू मुस्लिम जब बांदा जेल में बंद था तब वहीद उससे मुलाकात करने के लिए आता था। वहीद पर बांदा में भी कई मामले दर्ज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक के खास सफदर अली के गन हाउस पर अचानक छापेमारी की गई है। पुलिस की टीम ने 2 घंटे तक गन हाउस में छापेमारी की और कई रिकॉर्ड और असले खंगाले कारतूस की भी जांच पड़ताल की गई है। लगातार 2 घंटे तक के यहां जांच पड़ताल की गई है। लगातार बाहुबली अतीक अहमद के करीबियों पर पुलिस का शिकंजा अब कसते चला जा रहा है। बिहार के कैमूर में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए हाईवे पर चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने कार और मोटरसाइकिल से 364 लीटर शराब जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 29 कार्टून बियर के साथ में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जबकि कार सवार एक तस्कर मौके से फरार हो गया। केंद्र सरकार ने हथियार खरीदने के लिए 71,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जिससे सेना की ताकत में और इजाफा होगा। इन प्रस्तावों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हरी झंडी दी गई है, जिसमें सबसे ज्यादा 56,000 करोड़ रुपए नौसेना को दिए गए हैं। इस खरीद में कई ताकतवर मिसाइलें और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं।
उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से ICBM लॉन्च किया है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को अमेरिका तक हमला करने में सक्षम बताया गया। मिसाइल लॉन्च के समय ही उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भी मौजूद थे। उनके साथ उनकी बेटी और उनकी बहन किम यो जोंग भी मौजूद रही। ये मिसाइल लॉन्च ऐसे समय में किया गया है जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति टोक्यो के दौरे पर जाने वाले हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच पोलैंड ने बड़ा ऐलान किया है। पोलैंड ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान देगा और इसकी सप्लाई बस कुछ ही दिनों में पूरी भी कर दी जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि नेटो के दूसरे सदस्य मुल्क भी यूक्रेन को फाइटर जेट देने का ऐलान कर सकते हैं। बताया यह भी गया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कई महीनों से लड़ाकू विमानों की मांग लगातार कर रहे हैं। यूक्रेन के बखमुत से लगातार तबाही की नई तस्वीरें सामने आ रही है। यूक्रेन की सेना ने बखमुत का एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें तबाही का नजारा देखा गया है। इस इलाके पर कब्जे के लिए रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों की सेना एक दूसरे पर एक के बाद एक हमले कर रही है और भीषण हमले से बखमुत का इलाका बारूदी मलबे में तब्दील हो चुका है। हमले में दोनों ही देशों के सैनिकों की मौत भी हो रही है। देश की राजधानी एथेंस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एथेंस विश्वविद्यालय के बाहर सड़क जाम कर दिया और इसके बाद मामला शांत कराने के लिए पुलिस को भी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पिछले महीने हुई रेल दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद से लगातार लोगों का प्रदर्शन जारी है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में बड़ी तादाद में स्कूल के कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया और इसके बाद सरकार के साथ साथ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों की भी परेशानियां बढ़ गई है। अपनी मांगों को लेकर हजारों कर्मचारी अगले हफ्ते 3 दिनों तक हड़ताल पर रहेंगे और कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षक भी इस हड़ताल में शामिल होंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सरकारी कर्मचारियों का विरोध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कई दिनों से कर्मचारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया गया है कि पेंशन सुधार बिल के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए। कर्मचारियों के साथ साथ बाकी लोग भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री आवास के बाहर 2000 से ज्यादा लोगों ने नए बिल को लेकर विरोध जताया। पेरू में चक्रवाती तूफान की वजह से तबाही मची हुई है। हर तरफ सैलाब की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लीमा में एक इमारत तिनके की तरह पानी में बहती नजर आई। गनीमत यह रही कि इस इमारत को प्रशासन ने पहले ही खाली करवा लिया था। ऐसे कई लोगों की जान बच गई। वहीं दूसरे इलाकों में भी प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। और महायुद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव पर इटली के रक्षा मंत्री की सुपारी देने का बड़ा आरोप लगा है। इटली के अखबार ने दावा किया है कि दिमित्री ने भाड़े की मिलिट्री फोर्स वैगनर ग्रुप को रक्षा मंत्री गुड्डो क्रेस्टो की सुपारी दे दी है। हालांकि वैगनर ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। इटली और रूस के बीच क्यों ठनी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।